भाई मीडिया जरा ये कह रहे हैं कि शुभमन गिल को रेस्ट कराया जा सकता है अभी ओडीआई सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की होनी है। तो इसमें दो सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं, मैंने कहा आपसे पूछ लेते हैं भाई। एक ये कि अगर ये बात सही हो जाती है कि शुभमन गिल को ये रेस्ट कराते हैं तो फिर किसको कप्तान होना चाहिए उस सीरीज के लिए, और फिर अगर शुभमन गिल नहीं होते हैं तो किसको उनकी जगह पे सिलेक्ट होना चाहिए। ये दो चीजें मुझे आपसे पूछनी है। वैसे मैं ये सोच रहा था कि यार कौन से ऐसे कोई 40 किलो के पत्थर शुभमन गिल ने उठाए हैं या कितना कोई, ठीक है मुझे पता है एक लेंथी टेस्ट सीरीज वो है खेल के आ रहा है, इस बीच में वो अक्टूबर से ये टूर इंडिया का स्टार्ट होगा ऑस्ट्रेलिया का, उस बीच में वो एशिया कप भी खेलेगा, लेकिन फिर भी बीच में रेस्ट तो मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जो है वो शुभमन गिल को सूट भी करती है वो कंडीशन, क्योंकि बाउंस होता है और वो कट पुल पे बहुत अच्छा उसका बैट वैसे ही पीछे तैयार होता है जैसे कोई वो कुल्हाड़ा टाइप होता है। तो आई डोंट नो, कभी आपने सुना होगा पहले कि यार सचिन तेंदुलकर ने को 5 टेस्ट मैचेस के 4 की सीरीज के लिए तो अगली सीरीज में वो रेस्ट करेगा। पहले तो वनडे क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा होती थी और लंबी गेम होती है, साल में अक्सर टीमें 25 वनडे खेल लेती थी, कोई ज़्यादा लग गया तो 30 भी खेल लेती थी, 20-25 वनडे तो नॉर्मल होते थे और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो प्लेयर अक्सर हिस्सा ले लेते थे। तो वहाँ तो वर्कलोड का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। क्या ये जो हमारी आज की नस्ल के है ये इनकी टांगें कमज़ोर हैं, हाथ कमज़ोर हैं, या फिर एक वर्कलोड के नाम पे थोड़ा सा वो कहते हैं कि डंडी वंडी मारने का मौका भी मिल जाता है। तो मुझे बड़ा ये बात जो है ना, फास्ट बॉलर्स को चलो इंजरी ज़्यादा होती है लेकिन बैटिंग में वर्कलोड मैनेजमेंट पता नहीं। वैसे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई जिम्बाब्वे होती है ना, आयरलैंड, यूएई होती है, चलो सेकंड टीयर की कोई टीम होती श्रीलंका तो बांग्लादेश, तो मैं कहता कि यार आपने उसको कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की जो टूर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा एक हाई ज़ाहिर है कि हाई प्रोफाइल सीरीज़ होती है। इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया टूर कर दी। पहले चलें थोड़ी बात करते हैं साथ में ये टूर है क्या और कितने आपको मैचेस खेलने हैं। तो ये इसमें वनडे और T20 मैचेस हैं। अगर हम इस टूर की थोड़ी सी डिटेल में जाएँ तो इस टूर के अंदर ठीक ठाक मतलब आपके वाइट बॉल गेम्स हैं जिसमें आपको खेलने हैं जी टोटल 3 ओडीआईज, ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है टूर 19 अक्टूबर से। पहला जो आपका ओडीआई मैच है वो पर्थ में है, सेकंड एडिलेड में है, थर्ड आपका सिडनी में है। उसके बाद 5 T20 मैचेस की सीरीज होगी। पहला कैनबरा में है ऑन 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है T20 सीरीज, देन सेकंड वन इन मेलबर्न, थर्ड वन इन होबार्ट, फोर्थ वन इन गोल्ड कोस्ट में है एंड फिफ्थ वन इज इन ब्रिस्बेन। तो इस तरह से जो आपके तकरीबन 8 वाइट बॉल गेम्स बन रहे हैं। टूर एंड हो रहा है आपका 8 नवंबर को। तो मतलब एक ठीक ठाक गेम्स है, मतलब एक प्रॉपर टूर आप इसको कह सकते हो। सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, बाकी आपके 3 T20 एंड 3 ओडीआईज एंड 5 T20 मैचेस हैं। वैसे आपके ख्याल में कौन से इंडिया में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हो सकते हैं? क्या शुभमन नहीं होंगे तो क्या ये संजू सैमसन को लेकर आएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या राहुल त्रिपाठी आएगा? क्या ऋतुराज गायकवाड़ आ सकता है? या फिर किसी और खिलाड़ी को आपके ख्याल में होना चाहिए? शुभमन गिल चूंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं तो टॉप ऑर्डर में तो आपके पास काफ़ी सारे नाम हैं, किसको ट्राई किया जा सकता है? चूंकि अब जो सूर्य कुमार यादव हैं उसको इंडिया ने बड़ा चांस देने की कोशिश की, खैर वो एक और नंबर का प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर आप कह सकते हैं, लेकिन वो क्लिक नहीं कर पाया एक वनडे क्रिकेट में। शायद उसकी पेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि कैसे खेलते हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट में सिर्फ पावर हिटिंग नहीं होती, सिंगल डबल भी आपको लेने पड़ते हैं, तो शायद वो अब तक सेटल डाउन नहीं हो सका उस पेस के ऊपर। सो ये क्वेश्चन मार्क है। इंडिया ने काफ़ी सारे ओपनर अपनाए, लेकिन उसमें जो एक चीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो ये है कि जायसवाल को बिल्कुल T20 से गायब कर दिया, हालांकि उसका स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। तो कौन आएगा? क्या जायसवाल को आएंगे एज अ टॉप ऑर्डर बैटर इनकी जगह पे, या फिर वो होंगे उनके अलावा कोई और आएगा? तो एक कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क हैं जो कि सभी लोग पूछ रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन भैया जो भी है ये वर्कलोड वाले पे यार अपना राय दीजिएगा। मुझे नहीं ये समझ आती वर्कलोड, ये पोछा लगाते हैं घर में, ये करते क्या है? मुझे गुस्सा आता है वर्कलोड पे। जब भी मैं दुनिया में किसी टीम पे सुनता हूँ ना, ये खासतौर पर बैट्समैन, मेरी कोहनी मुड़ गई, मेरी बाह मुड़ गई, मेरी मुड़ गई, तो मुझे इस पर बताइएगा भाई, मेरी तो बड़ी हटती है। सीधी बात है, जब ये वर्कलोड होता है ना तो मेरे दिमाग का जो है ना वो वर्कलोड जो है वो फिर बढ़ जाता है।